Assalamu alaikum. Today's exercise is 7.5 L'Hopital rule. So next questions हैं क्वेश्चन नंबर 7 to 50 में सेकंड हाफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. क्वेश्चन नंबर 31 to 50. सो क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास गिवन है लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी log इंटू एक्स प्लस वन ओवर log 2 ऑफ x. तो सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी. तो सबसे पहले अगर आप डायरेक्ट स्टेप करके देखें, अगर हम यहाँ पे भी इन्फिनिटी पुट कर देते हैं x की जगह पे और यहाँ पे भी हम इन्फिनिटी पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्म आ जाएगी, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी. सो इस फॉर्म को हमने क्या करना है, ख़त्म करना है. सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, अपर भी हम डेरिवेटिव लेंगे एफ ऑफ एक्स का और लोअर में भी हम किसका डेरिवेटिव लेंगे, जी ऑफ एक्स का. तो सबसे पहले अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें लॉग इन टू एक्स प्लस वन, log 2 ऑफ एक्स को सबसे पहले हमने क्या करना है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते थे कि हम क्या करते थे, इसको नेचुरल लॉग के अंदर कन्वर्ट करके नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ओवर जो 2 हमारे पास है वो किस फॉर्म में आ जाता था, डिवाइड की फॉर्म में. सो log ऑफ 2. तो अब यहाँ से हमारे पास ये फॉर्म आ गई. तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे भी हमने डेरिवेटिव नॉमिनेटर में भी डेरिवेटिव अप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में भी डेरिवेटिव अप्लाई करना है. सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी log इंटू एक्स प्लस वन पर जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा 1 ओवर एक्स प्लस वन. फर्दर आपने क्या करना है, एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव लेना है. सो ये हमारे पास किसके इक्वल टू आ जाएगा, 1 ओवर. अब log ऑफ 2 जो है वो हमारे पास नॉमिनेटर में मूव कर जाएगा. सो यहाँ पे मैं लिख दूँगी log ऑफ 2. इस पर हमारे पास डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा क्योंकि हमारे पास क्या है, एज अ कांस्टेंट है, इसमें हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं लाई कर रहा. सो फर्दर जब आप क्या लेंगे, log ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे वो किसके इक्वल टू आएगा, 1 ओवर एक्स. फर्दर एक्स का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1. सो यहाँ से हमारे पास क्या क्या लिमिट्स आ गई हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी log ऑफ 2 इंटू 1 ओवर एक्स प्लस वन ओवर 1 ओवर एक्स. तो अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, x जो है वो नॉमिनेटर में मूव हो जाएगा और x प्लस वन हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा. तो यहाँ से क्या आ जाएंगी हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी log ऑफ 2 इंटू एक्स ओवर एक्स प्लस वन. सो अभी भी अगर हम डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ये हमारे पास अगेन क्या फॉर्म हो जाएगी, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी. सो इस फॉर्म को हमने ख़त्म करना है. फर्दर हम इसका क्या लेंगे, डेरिवेटिव. सो लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी log ऑफ 2 एज अ कांस्टेंट, x के डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास 1. फर्दर एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव किसकी इक्वल टू आ जाएगा, 1. सो यहाँ से हमारे पास अब लिमिट किसी भी कोई भी हमारे पास वेरिएबल लाई नहीं कर रहा है जहाँ पे लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट करेगी या पुट होगी. तो आंसर बाकी हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ रही है, नेचुरल log ऑफ 2. सो दिस इज़ द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32. लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी log 2 ऑफ एक्स ओवर log इंटू 3 इंटू कितना आ जाएगा जी हमारे पास x प्लस 3. तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, अब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं नेचुरल log ऑफ x ओवर नेचुरल log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय, इसको भी हम बिल्कुल इसी तरह से इस फॉर्म में लिखेंगे नेचुरल log इंटू एक्स प्लस 3 ओवर नेचुरल log ऑफ 3. सो अब हमारे पास क्या होगा, इसको हम अगर कन्वर्ट करें तो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी. सबसे पहले आप क्या करें, log ऑफ x ओवर log ऑफ 2. अब ये वैल्यूज़ हमारे पास क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई log ऑफ 3 ओवर log इंटू एक्स प्लस 3. सो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी log ऑफ x इंटू log ऑफ 3 ओवर log ऑफ 2 इंटू log x प्लस 3. तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट कौन कौन से है, नॉमिनेटर में कांस्टेंट log ऑफ 3 हमारे पास लाइक कर रहा है. इस यहाँ से डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है, नेचुरल log ऑफ 2. सो इसको हम अलग कर लेंगे बिल्कुल, log ऑफ 3 ओवर log ऑफ 2 और लिमिट किस पे अप्लाई करेंगे, जहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स लाइक कर रहे हैं. सो x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी log ऑफ x ओवर log इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा जी, x प्लस 3. सो अब हमने क्या करना है, डेरिवेटिव अप्लाई करना है. कॉन्स्टेंट पे हमारे पास डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, वो एज इट इज़ आ जाएगा. लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, अब log ऑफ 3 पे जब हम यहाँ पे हमारे पास क्या आना है, log ऑफ x. सो log ऑफ x पे जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे किसके इक्वल टू आता है, 1 ओवर x. इसी तरह से नॉमिनेटर में log इंटू एक्स प्लस 3 पे 1 ओवर x प्लस 3. फर्दर जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये किसके इक्वल टू आ जाएगा, 1. तो यहाँ से वैल्यूज़ आ गई log ऑफ 3 ओवर log ऑफ 2, लिमिट
x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अब क्या होगा हमारे पास x प्लस 3 डिनोमिनेटर में मूव हो जाएगा और x हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो x प्लस 3 ओवर x। अगर हम अभी भी x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करते हैं हमारे पास वैल्यू क्या आती है, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। सो फर्दर अगेन हम इसका क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, log ऑफ 3 ओवर log ऑफ 2, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। सो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1। इस तरह से डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव भी किसके इक्वल्स टू आ जाएगा 1। तो अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं है जहाँ पे हमारे पास क्या होगी जी, लिमिट पुट होगी। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास आंसर किसके इक्वल्स टू आ गया, log ऑफ 3 ओवर log ऑफ 2। सो दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33। लिमिट गिवन है हमारे पास x अप्रोचेस टू 0 इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0। सबसे पहले हमने क्या करना है, डेरिवेटिव अप्लाई करना है, क्योंकि अगर हम एग्जैक्टली 0 जो है वो पुट करते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्म आ रही है जी, 0 ओवर 0। तो इस फॉर्म को हमने ख़त्म करना है। अब जब आप log पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे सबसे पहले वैल्यू हमारे पास डिवाइड में आ जाएगी 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स। फर्दर आपने क्या करना है जी, डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स पे, ओवर log ऑफ एक्स पे जो आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे 1 ओवर एक्स, फर्दर एक्स का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स। सो जब इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे पावर रूल अप्लाई होगा एक्स स्क्वायर पे। सो पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस 2 ऑफ एक्स प्लस 2 ऑफ एक्स पे जो आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे 2 एज अ कांस्टेंट, फर्दर एक्स का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1 ओवर 1 ओवर एक्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या फॉर्म आ गई, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 ऑफ एक्स प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 ओवर एक्स। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, x जो है वो नॉमिनेटर में मूव हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स हमारे पास डिनोमिनेटर में। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स। सो अब आपने क्या करना है, x को मल्टीप्लाई करवा देना है वैल्यूज़ के साथ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स। तो अगर हम देखें डायरेक्ट, अगर हम x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं यहाँ पे तो अगेन आपके पास क्या फॉर्म आ रही है, 0 ओवर 0। तो इस पर हम क्या करेंगे, फर्दर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, जब आप अप्लाई करेंगे नॉमिनेटर पे डेरिवेटिव, सो पावर रूल अप्लाई होगा, 2 हमारे पास शुरू में आ जाएगा और 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, 4 ऑफ एक्स प्लस 2 ऑफ एक्स का जो आप डेरिवेटिव लेंगे वो किसके इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 2 ऑफ एक्स प्लस 2। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे x इक्वल टू 0 आप 0 पुट करके देखेंगे आपके पास 0 ओवर 0 फॉर्म आ रही है, 4 इंटू 0 प्लस 2 ओवर 2 इंटू 0 प्लस 2। तो यहाँ से हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं आ रही, 2 ओवर 2। सो आंसर हमारे पास किसके इक्वल टू आ जाएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x माइनस 1 ओवर log ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0। सो अब हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। सो जब आप log पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे 1 ओवर एक्सपोनेंशियल की पावर x माइनस 1, फर्दर आपने क्या करना है, डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है एक्सपोनेंशियल की पावर ऑफ x माइनस 1 ओवर log ऑफ x का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1 ओवर x। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर एक्सपोनेंशियल की पावर x माइनस 1। अब आपने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल पावर x माइनस 1 का डेरिवेटिव लेना है। सो एक्सपोनेंशियल पावर x एज इट इज़, फर्दर पावर का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1 ओवर 1 ओवर x इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ गई, एक्सपोनेंशियल की पावर x ओवर एक्सपोनेंशियल की पावर x माइनस 1 ओवर 1 ओवर x। तो x जो है वो नॉमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा और एक्सपोनेंशियल पावर x माइनस 1 डिनोमिनेटर में। तो यहाँ से क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एक्सपोनेंशियल की पावर x, और ये x जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ओवर एक्सपोनेंशियल की पावर x माइनस 1। सो अगर मैं अगेन यहाँ पे क्या करती हूँ, इक्वल्स टू डायरेक्ट ही हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या फॉर्म आ जाएगी, 0 ओवर 0। तो फर्दर हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है जी, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है। x एज इट इज़ एक्सपोनेंशियल पावर x पे आपने क्या करना है, डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो एक्सपोनेंशियल पावर x एज इट इज़, फर्दर पावर का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1 प्लस
अब आपने क्या करना है, ये हमारे पास वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, एक्स का आपने क्या लेना है डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल्स टू आ जाएगा 1 ओवर, यहाँ पे भी आपने डिनोमिनेटर में भी डेरिवेटिव अप्लाई करना है, वैल्यू एज इट इज़ फर्दर पावर डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1। डेरिवेटिव जो है वो हम काफ़ी मरतबा ले चुके हैं और आपको अच्छी तरह से आता होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स ओवर एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स। सो अब आप क्या कर दें, सिंपली लिमिट को पुट कर दें। लिमिट जब हम पुट करते हैं एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 0 एक्सपोनेंशियल की पावर 0 प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर 0 ओवर एक्सपोनेंशियल की पावर 0। तो यहाँ से वैल्यूज़ आ गई, एक्सपोनेंशियल की पावर 0 ओवर एक्सपोनेंशियल की पावर 0। और आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल की पावर जब 0 होती है तो वो किसके इक्वल्स होती है, वैल्यू 1। सो 1/1 आपके पास आंसर किसके इक्वल्स टू आ गया है, +1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, लिमिट y अप्रोचेस टू 0। हमारे पास जो है वो लिमिट गिवन है, सिंपली लिमिट y अप्रोचेस टू 0। अब आपने क्या करना है, नोमिनेटर में डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। सो जब आप यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे सबसे पहले पावर रूल अप्लाई होगा, 1/2 पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस, तो यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर में हमें वैल्यू नहीं आएंगे क्योंकि पावर किस में आ रही होगी हमारे पास नेगेटिव में। सो 1/2 इंटू स्क्वायर रूट 5y + 25। इस तरह के हम डेरिवेटिव जो है काफ़ी मरतबा कर चुके हैं। फर्दर आपने क्या करना है, इसी पर ही डेरिवेटिव अप्लाई करना है 5y + 25 पे। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू सिंपली क्या आ जाएगी 5, क्योंकि फर्दर y का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1 ओवर, यहाँ पे भी y का डेरिवेटिव किसके इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 1। तो यहाँ से हमारे पास जो लिमिट्स आ गई हैं, लिमिट y अप्रोचेस टू 0, सिंपली वैल्यू किसके इक्वल्स टू आ गया 5/2 इंटू स्क्वायर रूट 5y + 25, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या लाई कर रहा था 1। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से y की अगर हम लिमिट जो है वो पुट करते हैं 5/2 इंटू 50 + 25, 5/2 इंटू स्क्वायर रूट 25। तो स्क्वायर रूट 25 किसके इक्वल्स टू होता है, स्क्वायर रूट 25 इक्वल्स टू होता है 5/10। सो 5/10 हमारे पास वैल्यू किसकी इक्वल्स टू आ जाएगी 1/2। सो दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से अभी हमने क्वेश्चन में 35 सोल्व किया है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपर वैल्यू का डेरिवेटिव लेना है, तो वो किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, पावर रूल अप्लाई होगा 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ay + a²। फर्दर जब आप इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास a इंटू फर्दर y का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1 ओवर y का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू लिमिट y अप्रोचेस टू 0 a/2 इंटू स्क्वायर रूट ay + a²। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से लिमिट पुट कर देनी है y की जगह a/2 इंटू स्क्वायर रूट y की जगह पे 0 + a² इक्वल्स टू 2 इंटू स्क्वायर रूट a²। सो अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी a/2 इंटू a। सो अगेन हमारे पास a जो है वो a से कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू आंसर जो है वो हमारे पास किसकी इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। सो log इंटू क्या है 2x माइनस log इंटू x+1। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log 2x ओवर log इंटू x+1। क्योंकि डिवाइड की फॉर्म में हमारे पास क्या साइन आता है नेगेटिव का, और जब मल्टीप्लाई हो रहे होती है वैल्यूज़ तो साइन हमारे पास क्या आता है पॉजिटिव। सो इस वैल्यू को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ से लॉग को जो है हम कॉमन ले लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग इंटू 2x ओवर x+1। सो अब आपने क्या करना है, नेचुरल लॉग को सबसे पहले आपने लिख लेना है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, लिमिट अप्लाई कर रहे हैं वेरिएबल्स पे 2x ओवर x+1, और यहाँ पे हम क्या लेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। सो लॉग इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। सो आप इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, इसका हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2/1। तो यहाँ से इसका मतलब है कि कोई भी वेरिएबल हमारे पास नहीं आ रहा जिसके अंदर हम क्या करेंगे, लिमिट को पुट करेंगे। सो सिर्फ उस वैल्यू क्या लाई करेंगे हमारे पास 2। तो आंसर किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 2। सो दिस इज आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38। ये भी बिल्कुल इसी तरह से करना है जिस तरह से अभी अपने क्वेश्चन में 37 किया है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0। सो इसको आपने सबसे पहले इस फॉर्म में लिखना है, log ऑफ x ओवर log इंटू साइन ऑफ x। और अब आपने क्या करना है, नेचुरल log को कॉमन ले लेना है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेचुरल log इंटू x ओवर साइन ऑफ x इक्वल्स टू नेचुरल log इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर साइन ऑफ x। सो अगर हम क्या करते हैं, डायरेक्टली लिमिट पुट करते हैं तो यहाँ पे x हमारे पास क्या हो जाएगा 0 और साइन 0 भी किसकी इक्वल होता है 0। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई करना है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1 ओवर साइन ऑफ x का डेरिवेटिव किसकी इक्वल्स टू होता है कॉज ऑफ x। अब आप क्या कर दें, सिंपली लिमिट को पुट कर दें, log इंटू 1 ओवर कॉज ऑफ 0। सो कॉज 0 किसके इक्वल्स टू होता है हमारे पास, कॉज ऑफ 0 इक्वल्स टू होता है 1। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई log ऑफ 1। सो log ऑफ 1 जो है वो हमारे पास क्या वैल्यू देता है 0। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0। सो यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले डेरिवेटिव अप्लाई करना है। पावर रूल अप्लाई होगा, पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस फर्दर log ऑफ x का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1 ओवर x ओवर log इंटू साइन ऑफ एक्स किसकी इक्वल्स टू आ जाएगा 1 ओवर साइन ऑफ एक्स। साइन ऑफ एक्स में हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, किसकी इक्वल्स टू आ जाएगा कॉज ऑफ एक्स। तो यहाँ से क्या क्या वैल्यूज़ आ गई, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 इंटू log ऑफ x ओवर x ओवर कॉज ऑफ x ओवर साइन ऑफ x। तो अब क्या करेंगे, वैल्यूज जो है मूव हो जाएंगी हमारे पास, साइन ऑफ x नॉमिनेटर में, x हमारे पास डिनोमिनेटर में, इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 इंटू log ऑफ x इंटू साइन ऑफ x ओवर x इंटू कॉज ऑफ x। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अगेन डेरिवेटिव लेना है। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 को जो है वो आप बाहर कॉमन ले लें। log ऑफ x पे जो आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे वो किसके इक्वल टू आ जाएगा 1 ओवर x। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है, प्लस अब log ऑफ x एज इट इज़ और साइन ऑफ x पे हमने क्या करना है जी, डेरिवेटिव अप्लाई करना है। कॉज ऑफ x की इक्वल टू आ जाएगा ओवर डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्या कर रहा है जी, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है। कॉज ऑफ x का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ x प्लस कॉज ऑफ x एज इट इज़ फर्दर x का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ से अब हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ आ गई हैं। 2 को अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। 2 इंटू साइन ऑफ x ओवर x प्लस 2 इंटू log ऑफ x कॉज ऑफ x ओवर माइनस ऑफ x साइन ऑफ x प्लस कॉज ऑफ x। सो अब आप क्या कर दें जी, लिमिट को पुट करके देखेंगे हमारे पास क्या 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है। सो हम लिमिट को जो है वो पुट करते हैं, साइन ऑफ 0 ओवर 0 प्लस 2 log ऑफ 0 इंटू कॉज ऑफ 0 ओवर माइनस 0 साइन ऑफ 0 प्लस कॉज ऑफ 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या फॉर्म आ गई, 2 इंटू साइन ऑफ 0 ओवर 0 क्या फॉर्म बनती है हमारे पास, प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ 0 भी हमारे पास आ रहा है। सो इन्फिनिटी ओवर 0 इंटू साइन ऑफ 0 प्लस कॉज ऑफ 0 इंटू 1। तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर किसके इक्वल्स टू आ गया है जी, इन्फिनिटी। ये हमारे पास जो है वो ये फॉर्म नहीं आ रही इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। अगर ये फॉर्म आ रही होती तो हम इसका क्या करते जी, फर्दर डेरिवेटिव लेते, और ना ही हमारे पास ये फॉर्म आ रही है इन्फिनिटी डॉट इन्फिनिटी। सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंपली हमारे पास क्या फॉर्म आ रही है जी, इन्फिनिटी ओवर 1। सो आपके पास आंसर किसके इक्वल्स टू आ जाएगा जी, इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40। लिमिट इक्वल्स टू x अप्रोचेस टू 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे ताकि यहाँ पर वैल्यूज़ जो हैं वो सेम आ जाएं, x इंटू साइन ऑफ x। अब आपने क्या करना है जी, साइन ऑफ x यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इंटू 3 ऑफ x प्लस 1 माइनस 1 इंटू साइन ऑफ x से कैंसिल आउट इंटू x इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3 ऑफ x प्लस 1 इंटू साइन ऑफ x माइनस x ओवर x इंटू साइन ऑफ x। अब आपने क्या करना है,
डेरिवेटिव अप्लाई कर लेना है नॉमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। सो लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या होगा जी, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। सो 3 + 1 एज इट इज़, साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल्स टू होता है जी, cos ऑफ एक्स, प्लस साइन ऑफ एक्स एज इट इज़ 3 + 1 का डेरिवेटिव किसके इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 3। फर्दर एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास -1 ओवर डिनोमिनेटर में भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। एक्स एज इट इज़, साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव cos ऑफ एक्स, प्लस साइन ऑफ एक्स एज इट इज़, फर्दर एक्स का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1। तो अब क्या हो जाएंगे हमारे पास वैल्यूज, लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो 3x + 1 इंटू cos ऑफ एक्स प्लस 3 इंटू साइन ऑफ एक्स, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं -1 ओवर x इंटू cos ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स। फर्दर अब हमने क्या करना है, इस पर अगेन हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना है, क्योंकि अगर हम x इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करते हैं अगेन हमारे पास क्या फॉर्म आ जाएगी जी, 0/0। तो यहाँ से लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो 3x + 1 इंटू cos ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल्स टू आएगा 3x + 1 एज इट इज़। cos ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, माइनस साइन ऑफ एक्स, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है, प्लस cos ऑफ एक्स एज इट इज़ 3x + 1 का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 3। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू का तो हमने डेरिवेटिव ले लिया है। सो अब हमने क्या करना है, 3 इंटू साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है, प्लस 3 कांस्टेंट एज इट इज़, साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल्स होता है आपके पास cos ऑफ एक्स ओवर x इंटू cos ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल। सो x इंटू cos ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस cos ऑफ एक्स एज इट इज़, फर्दर एक्स का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1, प्लस साइन हमारे पास किस में चेंज होता है जी, cos ऑफ एक्स में, इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो। सो अब यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, 3x + 1 इंटू माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस 3 इंटू cos ऑफ एक्स प्लस 3 इंटू cos ऑफ एक्स ओवर माइनस ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स प्लस cos ऑफ एक्स प्लस cos ऑफ एक्स। अब आप क्या कर दें जी, सिंपली लिमिट को पुट कर दें। सो एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 + 1 इंटू माइनस साइन ऑफ ज़ीरो प्लस 3 इंटू cos ऑफ ज़ीरो प्लस 3 इंटू, यहाँ पर आप इसको ऐड भी कर सकते थे, प्लस 3 इंटू cos ऑफ ज़ीरो ओवर -0 साइन ऑफ ज़ीरो प्लस cos ऑफ ज़ीरो प्लस cos ऑफ ज़ीरो। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी ये वैल्यू भी बिल्कुल हमारे पास 0 हो जाएगी और ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अब cos ऑफ ज़ीरो क्या होता है हमारे पास 1, सो 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 1 प्लस एज इट इज़ cos ऑफ ज़ीरो किसके इक्वल्स टू होता है 1, 3 इंटू 1 ओवर, अब ये वैल्यू भी बिल्कुल हमारे पास 0 हो जाएगी, cos ज़ीरो किसके इक्वल्स टू होता है 1 + 1 इक्वल्स टू 3 + 3/2 6/2। तो हमारे पास आंसर किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, +3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41, लिमिट x अप्रोचेस टू 1। सबसे पहले आपने क्या लेना है जी, एलसीएम लेना है वैल्यूज़ का, लिमिट x अप्रोचेस टू 1। सो x - 1 इंटू log ऑफ x, तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी, log ऑफ x माइनस x - 1 इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1। सो अब आपने क्या करना है जी, डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे log ऑफ x का डेरिवेटिव किसके इक्वल्स टू आ जाएगा 1/x माइनस x - 1 का डेरिवेटिव किसके इक्वल्स टू आ जाएगा 1 ओवर, अब यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, x - 1 एज इट इज़, log ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log ऑफ x एज इट इज़ x - 1 का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं 1/x - 1, सो इस पे जो हम एलसीएम लें x इंटू 1 माइनस एक्स ओवर, सो यहाँ पे भी क्या वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास x - 1/x प्लस log ऑफ x। सो अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 1 माइनस ऑफ x ओवर x ओवर, सो जब हम इस पर एलसीएम लेंगे
एक्स माइनस वन प्लस एक्स जो है वो log ऑफ एक्स के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स इंटू log ऑफ एक्स। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या हो रही है वैल्यूज़, एक्स जो है वो एक्स से कैंसिल आउट हो रहा है। सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन, वन माइनस ऑफ एक्स ओवर एक्स माइनस वन प्लस एक्स इंटू log ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं। अब आपने क्या करना है, इसका फर्दर डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि जब आप इस पर सिंपली वन अप्लाई करते हैं आपके पास वैल्यू क्या आती है, 0 ओवर 0। सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन, वन माइनस एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल टू आ जाएगा, अब हमारे पास माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन पे जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे ये किसके इक्वल टू आ जाएगा, वन प्लस। अब यहाँ पे हमारे पास अगेन क्या होगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। यहाँ सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, एक्स का डेरिवेटिव अगर हम लें तो वो किसके इक्वल टू आता है, वन, और log ऑफ एक्स एज इट इज़ प्लस। अब हमने क्या करना है, एक्स का डेरिवेटिव नहीं लेना है, log ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है, वन ओवर एक्स। तो एक्स जो है वो एक्स से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन माइनस वन ओवर वन प्लस log ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन माइनस वन ओवर log ऑफ एक्स प्लस टू। सो अब आपने क्या करना है जी, लिमिट को पुट कर देना है, माइनस वन ओवर log ऑफ वन प्लस टू। और आपको पता है कि log ऑफ वन किसके इक्वल टू होता है, हमारे पास 0, तो आंसर किसके इक्वल टू आ जाएगा, माइनस वन ओवर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। और फंक्शन क्या क्या गिवन है, कोसिकेंट ऑफ एक्स, कॉट ऑफ एक्स और कॉज ऑफ एक्स। सबसे पहले हम इनको इनकी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कोसिकेंट ऑफ एक्स किसके इक्वल्स टू होता है, वन ओवर साइन ऑफ एक्स। कॉट ऑफ एक्स किसके इक्वल्स टू होता है, कॉज ऑफ एक्स ओवर साइन ऑफ एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स हमारे पास एज इट इज़। सो अब हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, एलसीएम हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स के इक्वल्स टू आ जाएगा। सो साइन ऑफ एक्स वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, वन माइनस कोज ऑफ एक्स प्लस कोज ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। सो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करना है, डेरिवेटिव अप्लाई करना है नॉमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। सो वन का तो डेरिवेटिव किसके इक्वल टू हो जाएगा, 0 माइनस कोज ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आपके पास किसके इक्वल टू होता है, माइनस साइन ऑफ एक्स के इक्वल टू होता है प्लस। अब यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, कोज ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स। सो कोज ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। सबसे पहले क्या होगा, कोज ऑफ एक्स एज इट इज़, साइन ऑफ एक्स से जब आप डेरिवेटिव लेंगे वो किसके इक्वल टू आ जाएगा, कोज ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स एज इट इज़, जब आप कोज ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे वो किसके इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, माइनस साइन ऑफ एक्स ओवर साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल टू आ जाएगा, कॉज ऑफ एक्स। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ आ गई हैं जी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, माइनस और माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस अब कोज ऑफ एक्स से जब मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगी वैल्यू, कॉज स्क्वायर ऑफ एक्स। इसी तरह से प्लस माइनस साइन क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर ऑफ एक्स ओवर कॉज ऑफ एक्स। तो जी ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं डेरिवेटिव लेने के बाद। अब हमने क्या करना है, सिंपली लिमिट को पुट कर देना है, एक्स की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 0। सो साइन ऑफ 0 प्लस कॉज स्क्वायर ऑफ 0 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 0 ओवर कॉज ऑफ 0। तो साइन ऑफ 0 आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। कॉज ऑफ 0 क्या वैल्यू देगा आपके पास, 1 ओवर कॉज ऑफ 0 क्या वैल्यू देगा जी आपके पास, 1। तो आपके पास आंसर किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, पॉजिटिव 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, कॉज ऑफ थीटा का डेरिवेटिव आपके पास किसके इक्वल्स टू होता है, माइनस साइन ऑफ थीटा ओवर एक्सपोनेंशियल की पावर थीटा पे जो आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे एज इट इज़, फर्दर पावर का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1 माइनस थीटा का डेरिवेटिव 1 इक्वल्स टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 माइनस साइन ऑफ थीटा ओवर एक्सपोनेंशियल की पावर थीटा माइनस 1। सो अगर हम यहाँ पे थीटा अप्रोचेस टू 0 पुट करते हैं हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 ओवर 0। फर्दर हम इस पर क्या करेंगे जी, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। साइन ऑफ थीटा हमारे पास किस में चेंज होता है, कॉज ऑफ थीटा में,
ओवर एक्सपोनेंशियल की पावर थीटा एज इट इज़, फर्दर पावर का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 माइनस कॉस ऑफ थीटा ओवर एक्सपोनेंशियल की पावर थीटा। सो यहाँ पे अब आपने क्या करना है जी, लिमिट को पुट कर देना है। थीटा की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी 0 ओवर एक्सपोनेंशियल की पावर 0। सो कॉस 0 वैल्यू क्या होती है 1 और एक्सपोनेंशियल की पावर 0 भी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा इक्वल्स टू -1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 44, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ पे हमने क्या करना है डेरिवेटिव अप्लाई करना है एक्सपोनेंशियल की पावर h एज इट इज़, फर्दर पावर का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1 माइनस 1 प्लस ऑफ h का 1 का तो डेरिवेटिव हो जाएगा 0, h का डेरिवेटिव किसके इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 1 ओवर पावर रूल अप्लाई होगा 2 ऑफ h इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एक्सपोनेंशियल की पावर h माइनस 1 ओवर 2 ऑफ h। अब हमने क्या करना है जी, h की अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं सो फॉर्म आती है हमारे पास 0 ओवर 0। इस पर आप क्या कर दें फर्दर डेरिवेटिव अप्लाई कर दें। सो एक्सपोनेंशियल की पावर h, पावर का डेरिवेटिव 1 ओवर 2 इंटू एच का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आपके पास वैल्यूज़ क्या आ रही हैं h अप्रोचेस टू 0 एक्सपोनेंशियल की पावर h ओवर 2। अब आपने क्या कर देना है सिंपली लिमिट को पुट कर देना है एक्सपोनेंशियल की पावर 0 ओवर 2। सो एक्सपोनेंशियल की पावर 0 किसकी इक्वल्स टू होती है 1 ओवर 2। सो दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। डेरिवेटिव आप अप्लाई कर दें एक्सपोनेंशियल पावर t एज इट इज़, फर्दर पावर का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1 प्लस 2 ऑफ t ओवर एक्सपोनेंशियल की पावर t, फर्दर पावर का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1 माइनस t का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1। सो लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल की पावर t प्लस 2 ऑफ t ओवर एक्सपोनेंशियल की पावर t माइनस 1। सो अब यहाँ से हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं इस पर फर्दर अगर मैं इन्फिनिटी पुट करती हूँ इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगी। आपने क्या करना है इस पर अगेन डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। सो एक्सपोनेंशियल की पावर टी, पावर का डेरिवेटिव 1 प्लस 2 इंटू फर्दर टी का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1 और एक्सपोनेंशियल की पावर टी, पावर का डेरिवेटिव 1। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल की पावर टी प्लस 2 ओवर एक्सपोनेंशियल की पावर टी। तो अब हमने क्या करना है यहाँ से अगेन हमने लेना है इसका डेरिवेटिव लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल की पावर टी ओवर एक्सपोनेंशियल की पावर टी आ जाएगा क्योंकि इनका फर्दर पावर का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1। तो अब क्या होगा ये एक्सपोनेंशियल की पावर टी जो एक्सपोनेंशियल की पावर टी से कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू आपके पास किसकी इक्वल्स टू आ जाएगी +1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ओवर एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव में आ रही थी तो इसको हमने पॉजिटिव किया। सो अब आप क्या कर दें जी इस पर डेरिवेटिव अप्लाई कर दें एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 ऑफ एक्स ओवर एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स। सो अब आप क्या करना है इसका अगेन डेरिवेटिव लेना है क्योंकि हम इन्फिनिटी पुट नहीं कर सकते डायरेक्ट 2 ओवर एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स। तो अब आपने क्या करना है इन्फिनिटी अब आप पुट करें। सो 2 ओवर एक्सपोनेंशियल की पावर इन्फिनिटी, इसका क्या मतलब है 2 ओवर इन्फिनिटी। सो समथिंग ओवर इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। डेरिवेटिव अप्लाई कर दें एक्स का डेरिवेटिव 1 साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स ओवर एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा एक्स एज इट इज़, टेन का डेरिवेटिव किसके इक्वल्स टू होता है सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस टेन ऑफ एक्स एज इट इज़, एक्स का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स ओवर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस टेन ऑफ एक्स। सो अब हमने क्या करना है यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट ये एक्स इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं हमारे पास फॉर्म आ जाएगी 0 ओवर 0। फर्दर आपने क्या करना है डेरिवेटिव लेना है। सो कॉस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल्स टू होता है माइनस साइन ऑफ एक्स ओवर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा एक्स एज इट इज़ और सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स में हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर ऑफ एक्स आ रहा है मीन्स कि सबसे पहले तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई वो पावर रूल अप्लाई होगा। पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस, फर्दर अब आपने क्या करना है सीकेंड ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है और वो किसके इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास सीकेंड ऑफ एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स। अब आपने क्या करना है जी प्लस टेन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल्स टू होता है आपके पास सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स।
तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ आ जाएंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो, साइन ऑफ x माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस ओवर 2 इंटू सीकेंड स्केयर ऑफ x tan ऑफ x प्लस सीकेंड स्केयर ऑफ x। तो जी यहाँ से हमारे पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं। अब हमने क्या करना है, लिमिट को पुट कर देना है। सो जब आप लिमिट को पुट करते हैं, साइन ऑफ ज़ीरो ओवर 2 इंटू ज़ीरो सीकेंड स्केयर इंटू ज़ीरो प्लस tan ऑफ ज़ीरो प्लस अब सीकेंड स्केयर इंटू ज़ीरो। इसका क्या मतलब है, ज़ीरो ओवर ज़ीरो प्लस सीकेंड क्या होता है, हमारे पास कोस का होता है। तो इसके जब सीकेंड की वैल्यू ज़ीरो होती है वो किसके इक्वल होती है, हमारे पास 1। इसका मतलब है ज़ीरो ओवर 1। तो हमारे पास आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो। यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म नहीं बन रही, यहाँ पे क्या फॉर्म बन रही है, ज़ीरो ओवर 1। तो आपके पास आंसर जो है वो ज़ीरो की फॉर्म में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 48, लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेरिवेटिव आप अप्लाई करें, पावर रूल अप्लाई होगा। पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस फर्दर एक्सपोनेंशियल की पावर x माइनस 1 का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल की पावर x ओवर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। x एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव कॉज ऑफ x प्लस साइन ऑफ x एज इट इज़, x का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ गई हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो 2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x माइनस 1 ओवर x इंटू कॉज ऑफ x प्लस साइन ऑफ x। तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं। अब आपने क्या करना है, डायरेक्टली अगर हम x इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करते हैं तो वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, यहाँ पर ज़ीरो ओवर ज़ीरो। फर्दर हम इसका क्या लेंगे, डेरिवेटिव, लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो। सो 2 को अब आप क्या ले लें, सबसे पहले कॉमन ले लें, एक्सपोनेंशियल की पावर x इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x माइनस 1, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल की पावर x एज इट इज़। फर्दर जब आप इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल की पावर x के इक्वल्स टू आ जाएगी प्लस। अब आपने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल पावर x माइनस 1 को एज इट इज़ रखना है और इस पर आपने डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो डेरिवेटिव जब आप अप्लाई करेंगे हमारे पास इस वैल्यू के इक्वल्स टू आ जाएगा ओवर x इंटू कॉज ऑफ x। अब x इंटू कॉज ऑफ x पे भी हमारे पास क्या होगा जी, सिंपली प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। x एज इट इज़, कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ x प्लस कॉज ऑफ x एज इट इज़, फर्दर x का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1। अब साइन ऑफ x से जो आप डेरिवेटिव लेंगे वो किसके इक्वल्स टू हो जाएगा, आपके पास कॉज ऑफ x। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो, 2 को अब आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। 2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर जो बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी हमारे पास, ऐड 2 ऑफ x प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर x इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x माइनस 1, और 2 भी हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई करवाया था ओवर। यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं माइनस x साइन ऑफ x प्लस अब कोज ऑफ x, कोज ऑफ x हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है, हमारे पास ऐड हो जाएंगी 2 इंटू कोज ऑफ x। तो अब तक जी हमारे पास ये फॉर्म आ गई, इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो। सो अब यहाँ पे हमारे पास फर्दर अगर हम क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करवा दें, 2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 2 ऑफ x प्लस 2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 2 ऑफ x माइनस 2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x ओवर माइनस ऑफ x साइन ऑफ x प्लस 2 इंटू कॉज ऑफ x। सो इन वैल्यूज़ को अगर मैं ऐड करूँ, 2 इंटू एक्सपोनेंशियल पावर x, 2 इंटू एक्सपोनेंशियल पावर 2 ऑफ x, क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो 4 इंटू एक्सपोनेंशियल पावर 2 ऑफ x माइनस 2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x ओवर एज इट इज़। बिल्कुल यही वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास। सो अब आपने क्या करना है, सिंपली लिमिट को पुट कर देना है इक्वल्स टू ज़ीरो। सो 4 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 2 ऑफ ज़ीरो माइनस 2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 0 ओवर माइनस 0 इंटू साइन ऑफ 0 प्लस 2 इंटू कॉज ऑफ 0 इक्वल्स टू, अब एक्सपोनेंशियल की पावर जब 0 हो जाएगी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 ओवर, ये वैल्यू तो हमारे पास हो जाएगी 0 प्लस 2 इंटू 1। सो 4 माइनस 2 ओवर 2 इक्वल्स टू 2 ओवर 2। तो आपके पास आंसर किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, पॉजिटिव 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो,
डेरिवेटिव अप्लाई करें, थीटा का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1, साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, साइन ऑफ थीटा एज इट इज़, कॉस ऑफ थीटा का डेरिवेटिव इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा एज इट इज़, साइन ऑफ थीटा का डेरिवेटिव किसके इक्वल्स टू होता है हमारे पास कॉस ऑफ थीटा ओवर tan ऑफ थीटा का डेरिवेटिव किसके इक्वल्स टू होता है सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा, फर्दर थीटा का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1. सो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस, अब आपने क्या करना है वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा देना है. सो माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा ओवर सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1. सो माइनस साइन को अब आपने क्या कर देना है मल्टीप्लाई करवा देना है. लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा ओवर सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1. तो जी अब आपके पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं. अगर हम इस वैल्यू को अरेंज करके लिखें, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा ओवर, अगर आपको फॉर्मूला याद हो कि हमने पढ़ा था, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1 हाँ हमारे पास किसके इक्वल टू होता है tan स्क्वायर ऑफ थीटा. सो अब आपने क्या कर देना है इस वैल्यू को बिल्कुल आपने रिप्लेस कर देना है किससे tan स्क्वायर ऑफ थीटा से. तो अब बिल्कुल हम इसी तरह से नॉमिनेटर में भी करेंगे कि 1 माइनस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा आपके पास किसके इक्वल टू होता है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा फॉर्मूला अगर आपको याद हो वो किसके इक्वल टू होता है आपके पास साइन स्क्वायर ऑफ थीटा के इक्वल टू होता है. और फर्दर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा ओवर tan स्क्वायर ऑफ थीटा. तो साइन स्क्वायर ऑफ थीटा जब वैल्यूज़ ऐड होंगी हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा ओवर tan स्क्वायर ऑफ थीटा. अब हमने क्या करना है tan स्क्वायर ऑफ थीटा को भी उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है और वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, अभी हम लिखते हैं tan स्क्वायर ऑफ थीटा आपके पास इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ऑफ थीटा ओवर कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, इसके इक्वल टू होता है आपके पास. तो अब यहाँ से जो साइन स्क्वायर है वो साइन स्क्वायर से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा. वैल्यू क्या आ जाएगी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 2 ओवर कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा. अब हमने क्या करना है सिंपली थीटा की जगह पे 0 पुट कर देना है 2 ओवर कोस स्क्वायर ऑफ 0 और कोस 0 किसके इक्वल टू होता है 1. सो आपके पास आंसर किसके इक्वल टू आ जाएगा +2. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज 50. लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 3 ऑफ x में हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे किसके इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास cos 3 ऑफ x. फर्दर आपने क्या करना है 3 ऑफ x का डेरिवेटिव लेना है वो किसके इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 3 माइनस 3 ऑफ x का डेरिवेटिव माइनस 3x का फर्दर डेरिवेटिव 1 प्लस 2 ऑफ x ओवर. सो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा जी प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा. सबसे पहले साइन ऑफ x एज इट इज़, साइन 2 ऑफ x का डेरिवेटिव कॉज 2 ऑफ x, लेकिन फर्दर 2 ऑफ x का भी डेरिवेटिव वो किसके इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस साइन 2 ऑफ x एज इट इज़ और साइन ऑफ x का डेरिवेटिव आपके पास किसके इक्वल टू आ जाएगा कॉज ऑफ x. तो अब जो है वैल्यूज़ को हम अरेंज करके लिखते हैं. लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3 इंटू कॉज 3 ऑफ x माइनस 3 प्लस 2 ऑफ x ओवर. अब यहाँ से भी हमने क्या करना है वैल्यू को अरेंज करके लिखना है 2 इंटू साइन ऑफ x कॉज 2 ऑफ x प्लस इसी तरह से साइन 2 ऑफ x कॉज ऑफ x. सो यहाँ तक जो है हमने क्या लिया था फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था. इसमें अगर हम डायरेक्ट ही x अप्रोचेस टू 0 पुट करते हैं आप रफ में करें तो आपके पास क्या फॉर्म आ जाएगी 0 ओवर 0. सो उस फॉर्म से हमने क्या करना है अवॉइड करना है. फर्दर हम इसका क्या लेंगे डेरिवेटिव लेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0. सो 3 इंटू कॉस 3 ऑफ x. अब सबसे पहले 3 जो है हमारे पास क्या है एज अ कॉन्स्टेंट. कॉस जो है वो हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उस पर हम क्या अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव. सो कॉस किस में चेंज हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन 3 ऑफ x में. फर्दर 3 ऑफ x का डेरिवेटिव आपके पास किसके इक्वल टू आ जाएगा 3
इसी तरह से -3 कांस्टेंट है, इसके डेरिवेटिव 0 +2 फर्दर x का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय, अब हमने क्या करना है जी, डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव अप्लाई करना है। सो डिनोमिनेटर में जो हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, 2 हमने क्या लेंगे एज अ कांस्टेंट, उसको हम कॉमन ले लेंगे। साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस 2 ऑफ एक्स पे अप्लाई होगा जी प्रोडक्ट रूल। सो साइन ऑफ एक्स सबसे पहले एज इट इज़, cos 2 ऑफ एक्स पे जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, माइनस साइन 2 ऑफ एक्स। फर्दर हमने क्या करना है, 2 ऑफ एक्स का भी डेरिवेटिव लेना है और वो किसके इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास, +2 प्लस, इसी तरह से अब आपने क्या करना है, cos 2 ऑफ एक्स एज इट इज़। फर्दर साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वो किसके इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास, cos ऑफ एक्स। तो अब हमने क्या किया, इस वैल्यू का तो हमने डेरिवेटिव ले लिया है, अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेना है प्लस। सो साइन 2 ऑफ एक्स क्या है आपके पास, इसको ज़रा मैं यहाँ पे करके लिख देती हूँ, प्लस साइन 2 ऑफ एक्स आपने एज इट इज़ लिखना है। फर्दर आपने किसका डेरिवेटिव लेना है जी, cos ऑफ एक्स का। सो cos ऑफ एक्स का डेरिवेटिव किसकी इक्वल्स टू होता है आपके पास, माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस cos ऑफ एक्स एज इट इज़। साइन 2 ऑफ एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल्स टू होता है, cos 2 ऑफ एक्स। फर्दर 2 ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 2। तो जी ये आपके पास वैल्यू क्या थी, डिनोमिनेटर की वैल्यू का हमने क्या लिया, डेरिवेटिव। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, सो नोमिनेटर में वैल्यू आ गई हमारे पास -9 साइन 3 ऑफ एक्स प्लस 2 ओवर। सो अब यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 2 को आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, लेकिन हमारे पास माइनस साइन भी है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 साइन ऑफ एक्स साइन 2 ऑफ एक्स। इसी तरह से अब 2 जो था वो हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा था इस पूरी वैल्यू के साथ। यहाँ पे 2 जो है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि 2 जो है वो इन दोनों वैल्यूज़ के साथ क्या हो रहा है, हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है। सो अब आपने जब 2 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, आप लिख सकते हैं यहाँ पे +2 इंटू कॉज ऑफ एक्स cos 2 ऑफ एक्स प्लस, अब जो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास, इस वैल्यू को हमने लिखना है माइनस साइन ऑफ एक्स साइन 2 ऑफ एक्स +2 इंटू कॉज ऑफ एक्स cos 2 ऑफ एक्स। तो अगर हम देखें वैल्यूज़ को, -4 साइन ऑफ एक्स साइन 2 ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स साइन 2 ऑफ एक्स मीन्स ये वैल्यूज़ हमारे पास ऐड हो रही है, -4 -1 इक्वल्स टू -5। और इस तरह से ये दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल हमारे पास सेम है, ये भी हमारे पास क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो अब आप लिख देंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 -9 साइन 3 ऑफ एक्स +2 ओवर, वैल्यूज़ को अगर मैं ऐड कर दूँ, -5 साइन ऑफ एक्स साइन 2 ऑफ एक्स। इसी तरह से अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ऐड कर देना है, +4 इंटू कॉज ऑफ एक्स cos 2 ऑफ एक्स। अब सिंपली आप क्या करें, लिमिट को पुट कर दें, -sin3 इंटू 0 +2 ओवर -5 साइन इंटू 0 प्लस साइन 2 इंटू 0 +4 cos ऑफ 0 प्लस cos 2 ऑफ 0। तो आपके पास क्या होगा, ये जो वैल्यू है ये हमारे पास बिल्कुल 0 के इक्वल्स टू हो जाएगी और ये वैल्यू भी 0 के इक्वल्स टू हो जाएगी। तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2 ओवर 4 cos ऑफ 0 1 cos 2 ऑफ 0 1 इक्वल्स टू 2 ओवर 4। तो आपके पास आंसर किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, +1 ओवर 2। सो दिस इज़ द आंसर। तो यहाँ तक हमारे पास जो है एक्सरसाइज 7.5 की क्वेश्चन में 7 to 50 कंप्लीट हो गए हैं। इसके अंदर हमने सिंपली क्या फाइंड आउट किया है जी, एल हॉस्पिटल रूल।